आप सभी का स्पीक स्टडी क्लासेस में मैं श्रवण कुमार और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर क्लास 9th का मोशन यानी गति। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं कि कोई वस्तु गति में कब होती है, विराम में कब होती है। ठीक है, गति कितनी प्रकार की होती है और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है यानी दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होती है, और इसी के साथ साथ जो भी गति के लिए कुछ फॉर्मूलेस होते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं कि विराम क्या होती है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, ठीक है, मानते हैं कोई व्यक्ति यहाँ पे है, एक व्यक्ति मानते हैं कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक है, ये रास्ते हैं, उसको यहाँ जाना है। ठीक है, यहाँ तक उसको जाना है और ये व्यक्ति हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। 1 सेकेंड बाद देख रहे हैं क्या यहीं पे खड़ा है, साथ ही साथ हम देखते हैं, फिर 10 मिनट बाद देखते हैं। 10 मिनट क्या देख रहे हैं कि ये व्यक्ति यहीं पे है, रुका हुआ है, यहाँ से ये यहाँ तक नहीं गया। मतलब देख रहे हैं कि टाइम बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, समय इंक्रीज कर रहा है, लेकिन स्थिति, व्यक्ति की स्थिति क्या हुई है, वहीं पे है। व्यक्ति की जो स्थिति है क्या हुई, बदल नहीं रही है। मतलब व्यक्ति की जो स्थान है वो समय के साथ नहीं बदल रहा है। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं कि कोई व्यक्ति जब समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलता है तो उसको हम किस में समझते हैं कि वो किस में है, वो विराम में है यानी वो रेस्ट में है। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन हम लिख सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति या वस्तु भी हो सकता है, व्यक्ति या वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदल रही होती है, उससे विराम अवस्था में समझा जाता है। ठीक है, तो विराम की ये क्या हो गई, डिफिनीशन हो गई। आप लोग लिख सकते हैं अपने नोटबुक में कि यदि कोई व्यक्ति या वस्तु की स्थिति क्या हो रही है, समय के साथ नहीं बदल रही है, मतलब 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे बाद वहीं पे बनी हुई रहे। ठीक है, लेकिन उसके आसपास की वस्तु क्या हो रही है, चेंज। तो अगर 10 मिनट, 10 सेकेंड, 10 घंटे के बाद भी वो वस्तु अपनी ही पोजीशन पे क्या हुई, बनी हुई है, तो उसको क्या किस में समझा जाता है, उसको किस में समझा जाता है, उसको हम लोग रेस्ट में समझते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल अब बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे हमारे घर की दीवार है, जैसे मैं घर की दीवार, घर की ना बोल के कमरे की दीवार बोल सकते हैं, या घर की भी दीवार। ठीक है, मानते हैं कि क्या है, एक पेड़ है, टेबल है, कोई हमारे घर में कुछ टेबल हो गया, टेबल पड़ा हुआ है, यानी टेबल। ये सारे किस में समझे जाएंगे, ये सारे किस में समझे जाएंगे, ये सारे विराम में हैं। क्यों, क्योंकि इनकी स्थिति जो है वो समय तो बढ़ रहा है, समय बदल रहा है, 1 मिनट 2 मिनट ऐसे समय आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये अपनी क्या, अपनी पोजीशन से इधर उधर नहीं हट रहे हैं। तो इन सारे को किस में समझा जाता है, ये सारे क्या है, ये सारे विराम अवस्था में है। किस अवस्था में है, विराम अवस्था है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि गति किसे कहते हैं। ये तो हम समझ गए कि विराम इसे कहते हैं, लेकिन आगे समझने वाले हैं कि हम लोग गति किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि गति किसे कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखने वाले हैं, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, गति। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोशन। क्या हुआ, मोशन। तो चलिए देखते हैं। देखिए होता क्या है,
इसमें मोशन को कैसे डिफाइन किया जाता है। देखिए ये कोई रास्ता है, ठीक है, यहाँ पे दो व्यक्ति खड़े हैं, ये क्या है, ये है 1, एक और व्यक्ति यहीं पे खड़ा है, ठीक है, ये है 2। 1 ने क्या किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, ये मानते हैं कुछ दूरी है 5 किलोमीटर। 1 ने क्या किया, 1 यहाँ पे आ गया, कितने समय लगा इसको आने में, तो हैं समय लगा इसको 30 मिनट। 30 मिनट में 5 किलोमीटर ये चल गया, चल के कहाँ आ गया, यहाँ पे। लेकिन बी क्या है, बी यहीं पे बना हुआ है, ठीक है, बी क्या हुआ है, बी यहीं पे बना हुआ है। 30 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, लेकिन क्या हुआ, ए यहाँ पे चला गया। मतलब ए क्या किया, ए ने गति किया, मतलब अपनी स्थिति को क्या किया, चेंज किया, किसके अनुसार, समय के अनुसार। समय भी बदला, वस्तु की स्थिति भी बदली। तो ऐसे इससे वस्तु को किस में समझा जाता है, इसमें ऐसे वस्तु को क्या हम कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है, यानी मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन हम लिख सकते हैं कि यदि कोई वस्तु की स्थिति, क्या लिख सकते हैं कि यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है, कॉमा, तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। क्या कर रहा है, ये वस्तु गति कर रहा है। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल जैसे चलती हुई गाड़ी, हो गई, कोई टहलता हुआ व्यक्ति हो गया, टहलता हुआ कोई व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, समय के साथ अपनी स्थिति बदल रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। इसके साथ ही कोई दौड़ता हुआ जानवर, कोई जानवर दौड़ रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है, गति कर रहा है, अपनी स्थिति को क्या कर रहा है, बदल रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग समझे, सिर्फ बेसिक क्या हम लोग समझे कि गति किसे कहते हैं, विराम अवस्था किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं, ठीक है। विराम किसे कहते हैं, गति किसे, गति कब करेगी कोई वस्तु, जब अपने पोजीशन को क्या करेगी, स्थिति को चेंज करेगी अकॉर्डिंग टू टाइम। एनीबॉडी चेंज देयर पोजीशन अकॉर्डिंग टू टाइम, इट इज कॉल्ड मोशन, ओके। और व्हेन anybody do not change their position with respect to time, that is called it is in rest position, okay। so बेसिक डिफरेंस ये है कि मोशन और रेस्ट एंड मोशन में क्या डिफरेंस है। रेस्ट में कब कहते हैं, मोशन में कब कहते हैं, ये हम लोग जान गए। आगे हम लोग जानने वाले हैं कि किसी भी गति को कोई व्यक्ति मोशन कर रहा है तो उसको दर्शाने के लिए क्या कर रहे हैं, हम एक पॉइंट, एक बिंदु से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं कि इस बिंदु के वो वस्तु कितना आगे या पीछे या किधर गति कर रहा है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मूल पॉइंट। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग मूल पॉइंट क्या है, ठीक है। मूल बिंदु, देखिए होता क्या है कि किसी भी गति का, किसी भी वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए, ठीक है, हमें एक क्या निर्देश पॉइंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, कि उस पॉइंट से वो व्यक्ति किधर है, ठीक है, या किधर गया है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मूल पॉइंट। जैसे में मान लीजिए ये क्या है, एक रास्ता है, रास्ते से यहाँ एक इधर रास्ता घुमा हुआ है, यहाँ पे क्या है, कोई घर है, ठीक है, कोई व्यक्ति यहाँ से निकलता है और इधर जाता है, तो क्या हुआ, ये अपने घर से किधर गया, अपने घर से किधर है, ठीक है। तो कभी भी इसकी पोजीशन देखी जाएगी कहाँ से, इसकी घर से देखी जाएगी, तो इसका घर क्या हुआ, इस एक मूल पॉइंट हो गया। मानते हैं कि यहाँ पे एक क्या है, एक बड़ा सा ब्रिज है, ठीक है, बड़ा सा ब्रिज है, ठीक है। यहाँ पे कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति यहाँ पे
खड़ा है, ठीक है, और यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया, तो कभी भी इसकी पोजीशन देखी जाएगी, किस पॉइंट से देखी जाएगी, इस पॉइंट ओ। अगर इस पेड़ की स्थिति को क्या है, ओ दर्शाता है, तो कभी भी ये व्यक्ति जाएगा तो इसकी स्थिति का इधर अगर जाएगा तो इसकी स्थिति किससे देखी जाएगी, इस ओ पॉइंट से। तो ओ पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओ पॉइंट जो हो गया इसका क्या है, मूल पॉइंट। मतलब इसी पॉइंट, किसी भी वस्तु की स्थिति दर्शाने के लिए क्या हमें एक पॉइंट की ज़रूरत होती है, आवश्यकता है, जिस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मूल पॉइंट। हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपने घर से कितना दूर है या किधर है, या एक व्यक्ति कहीं यहाँ से अपनी पोजीशन यहाँ पे चेंज कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे चेंज कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये इस पेड़ से कितना दूर है, या इस पेड़ के किस तरफ है, या ये पेड़ से ये किधर है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सारे स्थिति को दर्शाने के लिए हमें एक पॉइंट की ज़रूरत होती है, जिस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मूल पॉइंट बोलते हैं, जिस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मूल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि मूल पॉइंट का। आइए इसका डिफिनीशन भी लिख लेते हैं, ठीक है, कि मूल पॉइंट होता क्या है। तो हम लिखते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देशांक या निर्देश, क्या बोल सकते हैं, निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, कॉमा, उसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु, ठीक है। तो हमने मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए। जैसे मैं एग्जांपल में आप डाल सकते हैं, पेड़ की स्थिति, यहाँ पे एग्जांपल में समझे ना, पेड़ मूल बिंदु है, ये हम कह सकते हैं कि पेड़ एक मूल बिंदु है। या दूसरा हम आगे क्या बोल सकते हैं कि हमारा घर क्या है, घर भी एक मूल बिंदु है, ठीक है। घर भी क्या है, एक मूल बिंदु है, ठीक है। पेड़ भी क्या है, हमारे लिए एक मूल बिंदु है, क्योंकि हम पेड़ की स्थिति से ही क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु की पोजीशन या स्थिति को पता कर रहे हैं, पेड़ से के रिस्पेक्ट में किसी वस्तु की पोजीशन को देख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए पेड़ या घर क्या हुआ, हमारे लिए एक मूल बिंदु हो गया, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि गति के प्रकार, गति कितनी प्रकार की होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं गति के, ठीक है। तो आज हम अभी क्या थे, इससे पहले हम लोग देख लिए कि विराम अवस्था क्या होती है, गति अवस्था क्या होती है, मूल बिंदु क्या होती है, ठीक है। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि गति के प्रकार, ठीक है, गति कितने प्रकार की होती है, ठीक है, और इन सारों में क्या डिफरेंस है। तो पहला, सबसे पहले देखिए, गति कितने प्रकार की, 4 प्रकार की होती है। तो पहला प्रकार होता है रैखिक गति। रैखिक गति किसे कहते हैं, तो आइए देखते। देखिए, जब कोई भी वस्तु, ठीक है, मानते हैं कि क्या है, ये एक सड़क है, क्या है, एक सड़क है, यहाँ से कोई गाड़ी क्या हुई, चलना स्टार्ट की, कोई गाड़ी यहाँ से चलना स्टार्ट की और एकदम सीधे पाथ में चली जा रही है। कैसे पाथ में, सीधे पाथ में। कैसे पाथ में चली जा रही है, एकदम सीधे पाथ में चली जा रही है, इधर उधर बिल्कुल नहीं घूम रही है, ठीक है। क्या हुए, अपने दाएं बाएं या अगल बगल किधर भी नहीं घूम रही है, ऐसे सीधे ही चली जा रही है, सीधे ही चली जा रही है। तो ऐसी गति को क्या बोलेंगे हम लोग, रैखिक गति। रैखिक गति में क्या होता है, कोई वस्तु एक निश्चित डायरेक्शन में क्या होती है, चलती है, ठीक है, या एक निश्चित एक सीधे रेखा पे चलती है, ठीक है। क्या करती है, एक सीधे रेखा पे चलती है। तो ऐसे गति को क्या बोलते हैं हम, रैखिक गति बोलते हैं। ऐसे गति को क्या बोलते हैं हम लोग, रैखिक गति बोलते हैं, ठीक है। जैसे देख सकते हैं कि मानते हैं क्या हुआ, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, बंदूक चलाते हैं, तो बंदूक से जो गोली निकलती है उसको भी हम क्या मान सकते हैं कि ये गति, कैसी गति कर रही है, तो ये
रैखिक गति कर रही है। कैसी गति कर रही है? रैखिक। तो हम बोल सकते हैं कि बंदूक से छोड़ी गई गोली भी क्या है? बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति, या दूसरा हम बोल सकते हैं कि सीधे पाथ, यानी सीधे रास्ते पे चलता हुआ गाड़ी या इसके साथ व्यक्ति भी हो सकता है, गाड़ी या व्यक्ति। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये कैसी गति है? लीनियर गति है। अब दूसरा क्या देख रहे हैं? दूसरा हम लोग देखने वाले हैं दूसरा वृत्तीय गति, ठीक है। दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप है वृत्तीय गति, ठीक है। दूसरा क्या है? वृत्तीय गति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सर्कुलर मोशन। क्या? सर्कुलर मोशन। ओके, सर्कुलर मोशन। देखिए क्या होता है, एक ऐसा पाथ है, ठीक है। एक ऐसा क्या है? पाथ है, ठीक है। कोई वस्तु मानिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। ये क्या है? एक सर्कुलर पाथ है। कोई वस्तु ए है, वो ऐसे चल रहा है, इसके चारों तरफ चल रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है? ये एक कैसे पाथ पे चल रहा है? एक सर्कुलर पाथ। कैसा? वृत्तीय पाथ, वृत्तीय पथ। वृत्तीय पथ पे क्या चल रहा है? मतलब जो इसका रास्ता है कैसा है? सर्कुलर है। तो इस पे क्या कर रहा है? ये चल रहा है और साथ ही साथ क्या कर रहा है? अपना पोजीशन बदल रहा है। कभी यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे आ गया। तो ये देख रहे हैं पाथ कैसे कर रहा है? एक सर्कुलर रास्ते में पाथ कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। सर्कुलर रास्ते में क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो ऐसे गति को हम क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति बोलते हैं। ऐसे गति को क्या बोलते हैं हम लोग? वृत्तीय गति बोलते हैं, ठीक है। वृत्तीय गति की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे पृथ्वी की गति। पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो क्या पृथ्वी की गति कैसी हुई? एग्जाम्पल, पृथ्वी क्या करती है? ऐसे ही सन हमारा यहाँ पे बीच में रहता है और इसके चारों तरफ क्या करती है? अर्थ हमारा ये हो गया, अर्थ यानी पृथ्वी क्या करती है? गति करती है, ऐसे गति करती है। तो ऐसे गति को क्या बोलेंगे हम लोग? वृत्तीय गति। तो ठीक है, पृथ्वी की गति कैसी है? वृत्तीय गति है, ठीक है। हालांकि पृथ्वी के बाद 2 गतियाँ होती है, लेकिन हम सिर्फ किसकी चर्चा कर रहे हैं? वृत्तीय गति की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा चंद्रमा की भी गति हो सकती है। चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? वो किसके चारों तरफ घूमता है? तो हमारा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, ठीक है। चंद्रमा क्या करता है? मून, जिसको बोलते हैं ना मून, ये कैसे गति करता है? ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। अब पृथ्वी किसकी चारों तरफ घूमती है? सन की। तो चंद्रमा किसके चारों तरफ घूमता है? पृथ्वी की। तो इसको किसकी गति बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि ये किस में गति कर रहा है? सर्कुलर में। साथ ही साथ कभी घुमाव आता है, हम रास्ते से ऐसे जाते हैं और यहाँ पे कोई मोड़ आ गया, तो यहाँ से यहाँ के बीच की जो गति होती है, ये भी कैसी गति है? वृत्तीय गति। कैसी गति? वृत्तीय गति, ठीक है। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं गति के अगला प्रकार, ठीक है। अगला प्रकार